अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आइज़ल अहमद एंड वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। फ्रेंड्स, आज की हॉरर स्टोरी शुरू करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग अपने साथ होने वाला कोई हॉरर इंसिडेंट मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप जल्दी से इस ईमेल पर सेंड कर दीजिए ताकि अगली स्टोरी जो मैं नरेट करूँ वो आपकी हो। ये वाकया एक 22 साल के लड़के आफ्ताब के साथ पेश आया था। आफ्ताब जिस गांव में रहता था उस गांव के लोग बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज थे। आफ्ताब एक जॉइंट फैमिली में रहता था। उसके चाचा और ताया और उनके बच्चे भी आफ्ताब की फैमिली के साथ ही रहते थे। नवीद और कामरान आफ्ताब के दो कज़न्स थे और ये तीनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त थे। आफ्ताब के गांव के लोग शाम के वक्त अपने घरों से बाहर चारपाइयां बिछाकर बैठ जाते थे और कुछ घंटों के लिए गपशप किया करते थे। आफ्ताब, नवीद और कामरान भी रात के वक्त अपने घर के बाहर चारपाई बिछा लेते थे और तीनों उस चारपाई पे बैठ के खूब गप्पे मारते थे। जिस रात ये वाकया पेश आया उस रात आफ्ताब और कामरान ये दोनों अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठे थे, लेकिन नवीद अभी तक नहीं आया था। उस रात आफ्ताब ने सफ़ेद कलर की शलवार कमीज पहन रखी थी और बहुत तेज खुशबू भी लगा रखी थी। आफ्ताब और कामरान अभी बातें कर ही रहे थे कि इतनी देर में नवीद भी वहाँ पहुंचा और नवीद ने अपने हाथ में जैस्मीन यानी चंबेली के फूलों का एक हार पकड़ रखा था। आफ्ताब और कामरान नवीद के हाथ में हार देखकर उसके साथ मजाक करने लगे और कहने लगे, नवीद, आधी रात में चंबेली का ये हार क्या तुम चुड़ैलों को देने के लिए लाए हो? और यहीं से बात शुरू हुई और नवीद, कामरान और आफ्ताब ने जिन्नों और चुड़ैलों की बातें शुरू कर दी। उस गांव में लड़कियों का एक स्कूल था जिसके बारे में बातें मशहूर थी कि उस स्कूल में जिन और चुड़ैलें रहती हैं। लेकिन आफ्ताब, नवीद और कामरान को इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वो इन सब बातों को झूठ समझते थे। और फिर जिन्नात की बातें करते करते आफ्ताब कहने लगा कि मुझे तो जिन्नात से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। और इसी बात पर नवीद और कामरान ने आफ्ताब के साथ एक शर्त लगाने की बात की। आफ्ताब ने उनसे पूछा, कैसी शर्त? तो कामरान बोला, रात के वक्त जब सब गांव वाले सो जाएंगे तो तुम्हें ये चंबेली का हार अपने गले में पहनकर अकेले उस स्कूल वाली गली में जाना होगा और स्कूल के दरवाजे को हाथ लगाकर घर वापस आना होगा। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं और नवीद हम दोनों तुम्हें 500-500 रुपए देंगे, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें हम दोनों को 500-500 रुपए देना होंगे। आफ्ताब दिल ही दिल में डर रहा था, लेकिन यहाँ बात उसकी इज्जत की थी क्योंकि वो पहले कामरान और नवीद को कह चुका था कि वो जिन्नों वगैरह से बिल्कुल नहीं डरता और उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये शर्त कबूल कर ली। अब रात के वक्त जैसे ही सब गाँव वाले सो गए तो आफ्ताब अपने गले में वो चंबेली का हार पहनकर उस गली में जाने के लिए तैयार खड़ा था। अब नवीद और कामरान अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ा होकर आफ्ताब के आने का इंतजार करने लगे और आफ्ताब आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उस गली की तरफ बढ़ा जिस गली में वो खौफनाक स्कूल था। रात के वक्त गांव की गलियों में बहुत गहरा सन्नाटा था और इतना अंधेरा था कि आफ्ताब अपने खुद के हाथ भी नहीं देख पा रहा था। आफ्ताब दिल ही दिल में बहुत ज्यादा डर रहा था, लेकिन वो हिम्मत करके आगे बढ़ता जा रहा था। अब आफ्ताब जैसे ही उस स्कूल वाली गली में पहुंचने वाला था उसको अचानक से ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। आफ्ताब ने जब गौर से वो आवाज़ सुनी तो उसने महसूस किया कि जैसे ही वो कदम उठाता है उसके पीछे जो भी मखलूक चल रही है वो भी अपना कदम उठाती है। और फिर आफ्ताब एकदम से बहुत तेज से चलने लगा तो उसके पीछे से चलने की आवाज़ ही वो भी बहुत तेज हो गई और फिर आफ्ताब एकदम रुका तो वो आवाज़ भी रुक गई। अब आफ्ताब को इस बात का यकीन हो गया कि उसके पीछे कोई इंसान नहीं बल्कि कोई जिन या चुड़ैल है। आफ्ताब ने पीछे मुड़कर नहीं देखा क्योंकि उसने ऐसी बहुत सी बातें सुन रखी थी कि अगर कोई जिन या चुड़ैल आपके पीछे हो और आप उसे पीछे मुड़कर देखें तो वो आपको जान से मार देते हैं। अब आफ्ताब को बहुत तेज पसीना आ रहा था, उसके पीछे मुसलसल कोई चल रहा था और आफ्ताब तेजी से चलता हुआ उस स्कूल के बाहर पहुंचा। रात के वक्त उस स्कूल का मंजर बहुत ही ज्यादा खौफनाक नजर आ रहा था। आफ्ताब जल्दी से आगे बढ़ा और उसने स्कूल के दरवाजे को हाथ लगाया। वो अभी सामने वाली गली से अपने घर जाने का सोच ही रहा था कि अचानक से स्कूल का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। ये आवाज़ सुनते ही आफ्ताब के कदम तो जैसे वहीं पर जम गए। आफ्ताब का पूरा जिस्म कांप रहा था और वो बुरी तरह से पसीने में शराबूर था। आफ्ताब अभी वहीं खड़ा था कि उसे अचानक से महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा है। आफ्ताब के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पीछे मुड़ के देख सके कि आखिर वो कौन है। और फिर आफ्ताब को एक आवाज़ आई, आफ्ताब, तुम ये फूल मेरे लिए लाए हो ना? ये आवाज़ किसी औरत की थी और ये आवाज़ सुनते ही आफ्ताब की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई।
आफ्ताब ने फ़ौरन अपने गले से वो फूलों का हार उतारा और उसको वहीं पर फेंक के तेज़ी से अपने घर की तरफ भागने लगा। आफ्ताब जैसे ही घर पहुंचा तो नवीद और कामरान दरवाजे पर खड़े उसका इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन आफ्ताब वहां रुकने की बजाय सीधा अपने रूम में चला गया। जब नवीद और कामरान आफ्ताब के रूम में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आफ्ताब अपने रूम के एक कोने में बैठकर बहुत बुरी तरह से कांप रहा और बहुत ज़्यादा रो रहा था। पहले तो कामरान और नवीद ने आफ्ताब को बहुत मजाक उड़ाया कि इतनी सी बात पे इतना डर गया, लेकिन जब उन्होंने महसूस किया कि आफ्ताब वाकई में बहुत ज़्यादा डरा हुआ है तो उन्होंने आफ्ताब से पूछा कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो वो इतना डर गया। आफ्ताब ने रोते हुए उन्हें सारी बात बताई। कामरान और नवीद को तो आफ्ताब की बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि उस पर यकीन ना किया जाए। कामरान और नवीद ने बहुत मुश्किल से आफ्ताब को हौसला दिया और फिर कुछ देर के बाद आफ्ताब कुछ नॉर्मल हुआ और अपने बिस्तर पे जाके सो गया। लेकिन उस दिन के बाद से आफ्ताब बहुत ही ज़्यादा गुमसुम रहने लगा था और वो अक्सर अपने रूम के कोने में बैठकर बहुत ज़्यादा रोता था। जब आफ्ताब के घर वालों ने ये बात नोट की तो उन्होंने आफ्ताब से पूछा कि उसके साथ क्या मसला है, लेकिन आफ्ताब ने इस वजह से अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया कि उसके घर वाले नवीद और कामरान को बहुत ज़्यादा डांटेंगे। लेकिन क्योंकि नवीद और कामरान भी आफ्ताब से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने अपने घर वालों को सारी बात बता दी। अब आफ्ताब के घर वालों ने एक बुजुर्ग से रब्ता किया और उन्हें सारी बात बताई और फिर उन बुजुर्ग ने आफ्ताब का इलाज करना शुरू किया और उन्होंने आफ्ताब के घर वालों को बताया कि उस रात का खौफ आफ्ताब के जहन में बैठ चुका है और अब ये खौफ आहिस्ता आहिस्ता ही इसके दिल से जाएगा। उन बुजुर्ग ने तकरीबन 1 हफ्ते तक आफ्ताब का इलाज किया और फिर आफ्ताब आहिस्ता आहिस्ता पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल हो गया। लेकिन फिर आफ्ताब, नवीद और कामरान ने इस बात की कसम खा ली कि वो आज के बाद कभी भी किसी भी किस्म की कोई शर्त नहीं लगाएंगे और किसी भी दूसरी मखलूक का कभी मजाक नहीं उड़ाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की हॉरर स्टोरी। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे कल किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।